नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। महाभारत कथा चल रही है श्रोता बंधु। कथा या महाभारत की बहुत कुछ भिन्न स्वरूपों में आपको मिल रही है, मिलती रही। इसको हम लोगों ने सोचा है कि महाभारत में जो एक ही प्रसंग दो बार आया है उसको हम एक करते चले और यत्र तत्र जो आख्यान प्रसंगवश नहीं और अप्रासंगिक तौर पर भी आए हैं, कहीं प्रक्षेप से उनको सिलसिलेवार ढंग से सजाकर आपके समक्ष यही हमारा प्रयास रहेगा। आप देखेंगे लोगों की शुभकामना से सफलता मिलेगी इसमें और मिल भी रही है। ययाति का प्रसंग अभी चल रहा है। ययाति का पतन हो चुका है, स्वर्ग से वो गिर चुके हैं, मुंह के बल गिर रहे हैं। ऊंचाई जब आदमी गिरता है तो मुंह के बल ही गिरता है। स्वयं आत्महत्या के लिए कूदता है वो अलग बात है लेकिन जब वो अनायास गिरता है तो मुंह के बल ही गिरता है। नहुष भी, उनके पिता भी मुंह के बल ही गिरे थे जब शापित हुए थे तो सप्तर्षियों के द्वारा, और ययाति की भी वही स्थिति थी। हाँ, गिरते समय ययाति ने एक ध्यान रखा। उन्होंने देवताओं से ये बात कही, हालांकि प्रभुगण हमें ऐसी जगह आप भेजें जहां पवित्रता, जहां सौम्य वातावरण, जहां सुगंध हो, श्वासों में सुगंध, ऐसी जगह मुझे आप देवताओं ने कहा कि जाओ राजा अष्टक की यज्ञ भूमि में जाओ, वहां ने भी राजा जुटे हैं और वही तुम गिरोगे, गिरकर जाओ। ययाति वही गिरे हैं, ययाति उन्हीं लोगों के बीच आए हैं, उनसे वार्ता होती है। उत्थान और पतन ये तो जीवन की सरणी है, जीवन का क्रम है, विका विधान है। अगर मैथिली शरण गुप्त ने लिखा भी है, चढ़ता प्रथम जो व्योम में, आकाश में चढ़ता प्रथम जो व्योम में, गिरता वही मार्तंड है। सूर्य के संबंध में ये पंक्ति है कि आकाश में जो पहले सूर्य चढ़ता है वही अंत में गिरता भी है। पूर्व में उदयाचल, उदयाचल, उदयगिरी, उदय का पर्वत, और पश्चिम में अस्ताचल, गिरने का पर्वत, डूबने का पर्वत, लुप्त होने का पर्वत। ययाति की भी वही दशा होती है, बड़े बड़े ऋषि महर्षियों की यही दशा हुई है। किसने तुझको अबला माना, माना किसने दुर्बलता है, तू ही करती संहार और तुझमें ही जीवन फलता है। नारी के संबंध में कहा, सो गई तपस्याएं कितनी, तपस्या भी, सो गई तपस्याएं कितनी, बह गई समाधि सागर, सो गई तपस्याएं कितनी, बह गई समाधि सागर में, ब्रह्मर्षि देवर्षि कितने, देवर्षि नारद भी, हाँ, विश्वामित्र भी, ब्रह्मर्षि देवर्षि कितने, डूबे छोटे से गागर में, डूबे छोटे से गागर में। हो गई तपस्याएं कितनी, बह गई समाधि सागर में, ब्रह्मर्षि महर्षि कितने,
उनके छोटे से था। विश्वामित्र को कौन नहीं जानता है। जब उन्होंने गहन तपस्या आरंभ की थी तो इंद्र को है होता ही है, उनको उनका कार्य ही यही है लोगों की तपस्या में विघ्न डालना और अपने सिंहासन को सुरक्षित भेजा। मेनका को उन्होंने, क्या दशा हुई विश्वामित्र की, क्या भेजा मेनका। मेनका गई उसके आश्रम के समक्ष और लगी नृत्य करने, कमर लचकाने, कटाक्ष चलाने, हाव हाव दिखलाने और किंकड़ियों का और नुपुरों का झड़कार में, एक एक पग में लोच, एक एक किंकड़ी की ध्वनि, एक एक पग में नुपुरों की खनक। महर्षि तपस्या में थी। धीरे 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 रुंझुन आवाज कान में गई। पवन ने सहायता की, मेनका की और खोली। देखो क्या दृश्य। अच्छा, सुचस्मिति, सुंदर मुस्कान वाली, कटाक्ष वाली, निम्न नाभि वाली, प्रदेश पर कौन हो तुम। मेनका ने कहा मैं तो अप्सरा हूं, मेरा काम ही यही है कि मैं जिस वन में जाऊं, जहां जाऊं वहां नृत्य गान करूं। तब मैं चलती, चलने लगी। काम सिद्ध हो गया, तपस्या भंग हो गई, चलने लगी तो महर्षि की हालत खस्ता होने लगी। अरे जा रही है, वो आगे आगे पीछे पीछे दौड़े। कहा कि मेनके मेनके कहाँ जा रही हो, रुको। कहा नहीं, इंद्रलोक की अप्सरा हूं। कहा कि नहीं, ऐसा कैसे होगा, तो रहना होगा, रह जाओ। मैं प्रार्थना करता हूँ, याचना करता हूँ, रहो, रह जाओ। रहना ही था। इंद्र का आदेश भी था कि अगर ऐसा हो और अच्छी बात है, रह जाओ। ठीक है। विश्वामित्र हजारों वर्षों तक मेनका के साथ, संध्या में आई थी, संध्या काल में जब भी कहती थी कि हे महर्षि अब मैं जाती हूँ, सुबह सवेरे प्रातः काल जब भी कहती थी कि महर्षि मैं जाऊं, अरे कल ही तो आई हूँ संध्या में, कभी जा रही हूँ, कभी नहीं, करते करते तपस्या कर। लेकिन फिर महर्षि उठे, राजर्षि हुए, महर्षि हुए, ब्रह्मर्षि हुए, लेक्चरर से रीडर, रीडर से टीचर हुए। ये क्रम है, उत्थान और पतन जीवन का क्रम है। कोई ऐसा नहीं मिलेगा आदमी, कोई ऐसा, प्राय ही ऐसा कोई दुर्लभ व्यक्तित्व होगा उसके जीवन में पतन की स्थिति नहीं है, गिरावट नहीं हुई। याचिनी होगा, होने के बाद हजारों वर्ष से, उसके बाद उनका पतन। पतन जहां हुआ वह यज्ञ भूमि थी। वहां यज्ञ भूमि में अष्टक मिली, राजा अष्टक। एक आश्चर्य की बात आपको बताऊं, ये राजा अष्टक किसके पुत्र थे। अभी अभी विश्वामित्र का नाम लिया गया है ना, विश्वामित्र के कई पुत्र थे, जगह जगह उनके राज्य थे। उसमें एक पुत्र उनके अष्टक राजा भी थे। वही मुझे एक प्रसंग याद आता है। मैं अपने एक अग्रवाल प्रोफेसर मित्र के यहाँ गया था, उनके पिता का श्राद्ध कर्म। श्राद्ध कर्म का आरंभ पंडित जी करने ही वाले थे, एकादशा था, तब तक जो है
हलचल हुई लोगों में कि अरे जो स्वर्गीय हैं ये अग्रवाल के पिताजी, उनका नाची कहाँ है, नाची अभी तक कहाँ है, कहाँ है। तो थोड़ा आश्चर्य हो रहा है कि का क्या प्रयोजन है। लेकिन सेवक चला गया उनका, कहीं बिल्कुल कहीं बाजार या कहाँ गया होगा, से लाया और नाची को श्राद्ध मंडप में शुभ आसन दिया गया। पहले कुछ आसन, उसके बाद ऊपर से फिर मलमल बड़ी आसन गद्देदार और उसको बिछाया गया बड़े ठाक से। तब मुझे स्मरण हुआ कि लोग कहते हैं, सुना था बचपन से कि भाई श्राद्ध मंडप में नाती का होना बड़ा आवश्यक होता है, उससे वो संगत होता है, उसका कारण होता है। नाना नाना को तारता है, पौत्र नहीं पुत्र नहीं, नाना को नाती तारता है। ये मैंने हम लोगों ने बचपन में सुना। मुझे तो फिर महाभारत पढ़ा, बहुत सारे ग्रंथ पढ़े, महाभारत, लेकिन महाभारत में फिर मुझे ये इस बात की तस्दीक, शोक में आप लोगों के साथ करूंगा। तो गया थी यज्ञ मंडप में गिरी, वहां अष्टक ने उनसे प्रश्न किया, महाराज आपकी ऐसी अधोगति क्यों? तो उन्होंने अपना पूरा का पूरा वृत्तांत बताया। तो इससे पहले आप सुन चुके हैं या सुन चुके होंगे, सी बातें हुई। अष्टक से और वहां और भी राजा थे, उसमें वसुमना नाम के राजा थे, प्रतर्दन नाम के राजा थे, शिवी नाम के राजा, ये चारों राजा थे उस यज्ञ में। जब ये याची वहां आए और उनको भाषण देकर के ने बिठाया, घूमती फिरती भ्रमण में जो तपस्या रत थी माधवी नाम की स्त्री महिला, घूमती फिरती हरणों के झुंड के साथ, वो जो तपस्या रत थी तो हरणों के बीच ही रहती थी, उनको खिलाती थी, मैं भी खाती थी और तपस्या रत रहती थी। वही स्त्री माधवी घूमती हुई आई। पूछा जैसे ही वो स्त्री आई मंडप में तो ययाति को देखा, पिताजी राम। सभी राजा आश्चर्यचकित हो गए। ययाति को पिता कहकर उस महिला ने प्रणाम किया। उसमें एक राजा ने पूछा भी, प्रतर्दन नाम के राजा ने पूछा, आप इनको जानती हैं? तो वो माधवी जो थी प्रतर्दन की माता थी। कहा माधवी ने, अरे ये तुम्हारे नाना हैं। प्रणाम करो, और तुम्हारे ही नाना नहीं है। अब सुनिए मजे की बात, तुम्हारे ही नाना नहीं है, ये सबके नाना है। नाना मतलब अनेक, सबके नाना है। अष्टक के भी नाना है, कर्दन के भी नाना है, वसुमना के भी नाना है, वसुमना के भी नाना है, कर्दन के भी नाना है, तुम्हारे भी नाना है, अष्टक के भी नाना है, और शिवी नाम का भी राजा था, तुम्हारे चारों के नाना है। अब बताइए, आश्चर्य का विषय है ना, एक नारी और ययाति की एक बेटी, एक ही बेटी,
उसका विवाह किसी एक ही राजा से न होगा मित्र है, उसका विवाह 4 राजाओं से हुआ है। द्रौपदी का नाम आपने सुना होगा, उनके 5 पति थे, लेकिन वह दूसरी स्थिति थी। पहले राजकुमारियों के विवाह के लिए कई शुल्क होते थे, जैसे प्रण शुल्क होता जो जनक ने रखा। अब नहीं को माखे भटमानी, वीर विहीन वही मैं जानी। धनुष किसी से नहीं टूट रहा था, प्रण शुल्क, उनके प्रण को जो भंग करेगा वो उनकी राजकुमारी को देगा। शौर्य शुल्क होता था, अपनी वीरता का प्रदर्शन करो, 10-10 योद्धाओं से एक साथ लड़ो। तो वह राजा अपनी राजकुमारी को देगा। सिद्धार्थ गौतम ने ऐसा किया था, बस ऐसे बहुत लोग भी किए हैं प्राणों में। गौतम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़े रथी थे। युवावस्था में यशोधरा का विवाह उनसे शौर्य शुल्क में ही हुआ था, जब उन्होंने वीर का प्रदर्शन की थी शुद्धोधन के राज्य में। शिक्षा शुल्क होता था। शिक्षा शुल्क क्या, जैसे कन्या स्वयं अपना वर ढूंढती थी अपनी इच्छा से, मुझे जो पसंद होगा वही करूंगी। सावित्री का नाम सुना होगा, सावित्री सत्यवान की कहानी आप जानते होंगे। सावित्री ऐसे ही घूमी थी रसोई पर, पशुपति उसके पिता थे, किया जाओ अब इच्छा है ढूंढो। तो ये बात थी। लेकिन यह जो बात है भाई, ये स्थिति हो सकती है कि 4 बेटियां हों, कही व्यक्ति उन चारों के जो औरस हों, पुत्र हों, प्रिया, लेकिन एक बेटी 4 राजाओं की पत्नी हो। द्रौपदी 5 पतियों की पत्नी थी, लेकिन यह स्थिति दूसरी है, मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। धीरे धीरे आगे आप जानेंगे चारों राजाओं की कथा, और इस महिला माधवी की भी कथा आप जानेंगे, क्योंकि ये वैसे आपको ये महाभारत की कथा जो है वो आगे चलकर मिलेगी, आप किसी एक पर्व में मिलेगी, वह प्रसंग आएगा। लेकिन अभी इसको हम लोग उत्सुकता या संशय में रखें। तो माधवी ने कहा कि ये सब, ये जो राजा है ययाति, उनका वर्णन किया, महातेजस्वी रहे, अनेक यज्ञ किए, स्वर्ग गमन किया, इंद्रासन मिला इन्हें, फिर वहां से देख ही रहे हो हम लोगों के बीच में आए हैं, लोगों के आना है। इसके पूर्व इन चारों राजाओं ने, आपने जो पहली कथा कही गई होगी उसमें सुना होगा, इन चारों राजाओं ने कहा था ययाति से कि महाराज आप स्वर्ग फिर जाइए, हम लोगों के पुण्य से जाइए, हम लोगों का पुण्य खरीद लीजिए, आप बहुत तेजस्वी हैं, हम लोग तैयार हैं। एक के नहीं, आप सारे लोगों का है विधान, इन चारों राजाओं ने कौन से लोग मेरे हैं, कौन से लोग मेरे हैं, मेरे पुण्य से कौन सा लोग मिलेगा है? तो वहां आप जाए, हम लोग अपना अपना पुण्य आप दान करते हैं। लेकिन ययाति इसे स्वीकार नहीं करते हैं, कहते कि नहीं, मैं ब्राह्मण तो हूं नहीं, मैं तो क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय तो प्रतिग्रह नहीं था, दान वो नहीं स्वीकार करता है। तुम लोग मुझे दान दोगे, मैं दान लूंगा, यह अधर्म हो, यह मैं नहीं कर सकता। पूर्व जाति कहते हैं। तो अब स्थिति थोड़ी दूसरी हो गई है, तो ययाति इन चारों राजाओं के नाना हो गए हैं, और एक बार वे स्वर्ग गमन कर चुके हैं, यानी स्वर्गवासी हो चुके हैं।
हाँ ठीक है भाई, स्वर्गवासी हो तो हम लोग स्वर्गवासी होंगे तो फिर थोड़े आएंगे, लेकिन याद थे उस समय की बात थी, अपनी तपस्या से गए थे, खुद आए थे। इसका भी विश्लेषण बाद में हम लोग करेंगे, करते ही हैं लगभग 10 कथाओं के बाद। तो स्वर्ग से होकर आए थे, अरे कहिए स्पष्ट रूप से कि मर कर एक बार आए थे और नाथियों के बीच में आए थे। तो अब ये यात्री कहते हैं कि नहीं, अब तो कोई बात नहीं है ना, ये सब लोग तो मेरे नाती हो गए हैं और मैं इन लोगों को भी, जितने लोग इनके मैंने बताए हैं कि इनके पुण्य से इतने इतने लोग हैं, ये सब तो इनको मिलेंगे ही, और मेरा भी जो पुण्य है उसके लोग भी मिलेंगे। इसी समय आकाश में 5 रथ दिखाई पड़ती हैं जो पृथ्वी पर ही आ रहे हैं इसी तरफ। ययाति से ये चारों राजा पूछते हैं, ये महाराज, ये 5 रथ आ रहे हैं, ये कैसे रथ है, इसके घोड़े कितनी सौम्य गति से आ रहे हैं और रथ कैसा दीप्यमान है, लगता है सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं। ऐसे दिव्य रथ में लेकिन कोई सवार नहीं, ये नहीं दिखाई। ये 5 रथ आप लोगों के लिए, आप लोगों को ले जाने के लिए आएंगे, आपने यज्ञ किया है या फिर पहले का जो पुण्य है, आप लोगों के जो भी लोक हैं, लोक में ये रथ आप ले जाएंगे, इसलिए ये रथ आपको अमरावती से भेजा गया है। तो ये चारों जो है नाटी ययाति के अब कहते हैं कि तब तो आपको भी चलना होगा, हम लोग अब आप नहीं छोड़ेंगे। याति कहते हैं कि अब तो मैं सहर्ष चलूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने तो मुझे तार दिया। नाती तारता है ना, तुम लोगों ने मुझे तार दिया, सारे गुण मेरे जो हैं तो तुम लोगों में एकत्र हैं, इसलिए मैं आज से यह वरदान देता हूं मर्त्यलोक के लोगों को, सबको, कि नाती के बिना तारण नहीं होगा। नाती मस्त है, नाती होना ही चाहिए श्राद्ध कर्म में। महर्षि या श्लोक लिखते हैं, यदि धर्म फलम, ये ययाति के मुख से वैशंपायन और वैशंपायन के मुख से महर्षि व्यास कहलाती है। यदि धर्म फलम ह्यते क्षोभनम भविता तथा, यदि ऐसा धर्म फल कहा गया है और वह स्वीकार्य है, शोभन है नातियों के साथ जाने के लिए, तो दुहित्रा कैव दौहित्रई तारितो हम महात्म थी, तब तो बड़ी प्रसन्नता का विषय है। क्या दुहित्रा कैव दौहित्रम तारितो हम महात्मा, तुम महात्माओं के द्वारा और अपनी पुत्री के द्वारा, तुम लोग मेरी पुत्री के पुत्र हो ना, तो तुम लोग महात्मा हो मेरे लिए, तुम लोग अवतारी पुरुष हो गया मेरे लिए, कि तुम लोगों ने और मेरी पुत्री ने मेरा तरण कर दिया। अब तो तस्मात् पवित्रम दौहित्रम, इसलिए तस्मात् पवित्रम दौहित्रम मध्य प्रभृति पैतृके, पैतृके मतलब पितृलोक में या पितृकार्य जो भी होगा उसमें, तस्मात् पवित्रम दौहित्रम मध्य प्रभृति पैतृके भविष्यति न संदेह पितॄणाम प्रीतिवर्धनम।
इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो पितर होंगे उनकी प्रीति को, उनके यश को, कीर्ति को बढ़ाने वाले नाती होंगे। आज से उनके बिना तरण नहीं होगा, नाना का तरण नहीं होगा। ये तो मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता का विषय है। तो दौहित्रा, इस पर ध्यान दीजिएगा, पुत्री के द्वारा और उसके पुत्रों के द्वारा। दुहित्रा दुहित्रा दौहित्रस्तारम। आजकल बड़े हर्ष की बात है, हाँ हर्ष ही कहिए। वैसे भी 21वीं सदी को बेटियों का युग कहा जाता है, स्त्री पर्व कहा जाता है। 21वीं सदी को बहुत सारे विद्वान आलोचक स्त्री पर्व कहते हैं। स्त्रियों का, नारियों का प्रभुत्व है। आपने सुना ही होगा ना, सशक्तिकरण, स्त्री सशक्तिकरण, आपने सुना होगा। तो दौहित्रं से पुत्री ने, यहाँ प्रमुख है पुत्री। पुत्री ने मेरे लिए ऐसा कर्म किया, पुत्री ने मेरे लिए ऐसा संयोग जुटाया कि मैं अपने दौहित्रों के साथ फिर स्वर्ग जा रहा हूं। एक बार मैं पतित हुआ, एक बार मैं गिरा, लेकिन फिर दूसरी बार अपने नातियों के साथ जा रहा हूं। मैं संसार के मनुष्यों को यह वरदान देता हूं कि बिना नाती के श्राद्ध मंडप में रहे नाना का तारण नहीं होगा, निस्तार नहीं होगा, क्योंकि आत्मा भटकती ही रहेगी। यह प्रसंग जो है, देखिए हमें कहाँ ले जाता है। बीच में मैंने आपको बताया था कि आगे की कथा जो है प्रस्तुत करेंगे कि चारों राजा कैसे किस प्रकार यात्री के पुत्र थे। वह भी अनोखी अनोखी कथा है। कहा तो मैंने ना, द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन इस तरह की बात इसमें नहीं है कि जैसे वो वहां क्या हुआ था। वहां भी था स्वयंवर ही, शौर्य शुल्क था, अर्जुन को बेचना था, मछली को बेचना था, मछली को बेचने के बाद ही वो विवाह संपन्न होना था। तो शौर्य शुल्क था वहां, तो शौर्य शुल्क से विवाह हुआ था। यह अलग बात है कि अर्जुन ने शौर्य प्रदर्शित किया था और माता की आज्ञा से, अनजाने ही सही, लेकिन माता की आज्ञा से विवाह पांचों पांडवों का हुआ था द्रौपदी के साथ। तो यह संयोग दूसरा था। लेकिन माधवी की स्थिति इससे भिन्न है। इसलिए ययाति की कथा जो है महाभारत में जितनी ही विरोधाभासी है, विरोध दिखता है। अभी तो मैंने आपका ये चल रहा है ना, आभासी युग ही चल रहा है। आभासी, अभी भी हम लोग आभासी ही हैं। आप देख रहे हैं, लेकिन तो साक्षात नहीं देख रहे हैं, हमारे शरीर सशरीर नहीं देख रहे हैं, लेकिन छाया तो देख रहे हैं। आभासी आभास तो है। तो ये आभासी युग है। और जो हम लोग कर रहे हैं या जो कुछ भी प्रस्तुत किया गया है हमारे सामने पुराणों में, ग्रंथों में, वो क्या है? प्रतीक रूप में, आभासी रूप में हमें वह बतलाया गया है, दिखलाया गया है कि ऐसा भी हो सकता है और ऐसा होता है। आप जब कथा सुनेंगे, ये अभी याद चलेंगे, हो सकता है कि अभी 1-2 दिन का और चले, क्योंकि अब तो 4 नाती आ गए हैं ना, और उनकी बेटी भी आ गई है। तो ये हमारे यहाँ जो ऐसे प्रसंग हैं दुर्लभ है। यन्न भारते तन्न भारते
यहाँ सिद्ध है। मैं भूल गया था कि श्राद्ध मंडप में नाती का होना अनिवार्य है। सुना था, भूल गया था, महाभारत में ही पढ़ा होगा या नहीं ज्ञान गया होगा, लेकिन आज जब कथा कहने की बात हुई फिर से याद। हम लोग यात्री को और आगे ले जाएंगे। संभव है कि 1-2 मिनट और उनका आगे बढ़े, और आप सबके लिए शुभकामना है। महर्षि व्यास से, प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना है कि आप सबका मंगल हो। जय भारत।